ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपने लिया ए वेक्टर, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे ए वेक्टर मॉडुलस, ठीक है, क्या आएगा? ए। क्या आ गया? ए मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड आ गया। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स लेंथ। क्या दर्शाएगा? उसकी लेंथ। represent its length। क्लियर है? ठीक है। अगर इसी को इस टाइप से लिखेंगे, अगर ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ। इसको अगर और अच्छे से समझाने के लिए देखें तो ये क्या है? ए वेक्टर है ना। वेक्टर कौन सी चीज होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं? तो अगर इसको एक्सपेंड करके लिख दिया जाए, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सेम वेक्टर। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों चीजों को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचा? अकेला डायरेक्शन बचा, नहीं बचा? तो ये चीज को अगर टोटली देखेंगे तो क्या, इसको क्या बोल देंगे? 8 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज, क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन। हेड ऑफ वेक्टर, या फिर ऐसा कह लें कि टिप ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन से वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर क्या होता है? दोस वेक्टर विच हैव सेम पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर which have initial point, इनिशियल पॉइंट यानी कि उसका शुरुआती बिंदु होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है थोड़ा सा को इनिशियल वेक्टर। क्या है वो? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? दोस वेक्टर, या फिर कह ले टू वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिनका शुरुआती बिंदु कैसा होगा? सेम होगा। वो क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स which have same initial point, वो क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट यानी कि उसी बिंदु से दूसरा वेक्टर गया बी वेक्टर, तो इन दोनों को क्या बोल देंगे यार? को इनिशियल
वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर में क्या है, which have its initial point, इनका इनिशियल पॉइंट है, इसका भी अलग इनिशियल पॉइंट है, तो इस वेक्टर को क्या बोल देंगे, पोलर वेक्टर बोल देंगे। कोई इनिशियल पॉइंट से अपन दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं ना, which have same initial point, या फिर तीन हो सकते हैं, सी वेक्टर या फिर डी वेक्टर, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उनको बोलेंगे कोई इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अगर और बात करें इक्वल वेक्टर, दो चीज और आई है, इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। थर्ड देख रहे हैं अपन कौन सा, इक्वल वेक्टर, those vector which have same magnitude as well as same direction, those vectors which have same magnitude as well as same डायरेक्शन, यानी कि जिनका परिमाण और दिशा समान होगा, एक जैसा होगा, उनको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या है, दोस वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, उनकी दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। दोस वेक्टर्स which have same magnitude but direction is opposite, direction is opposite, it's called opposite vector। इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर को देख लेंगे यहाँ पे। ये आपको बता दिया गया है कि लेंथ जिसकी अगर सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, सेम है। ये आपने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन भी आप सेम देख पा रहे होंगे एक ही तरफ है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों को आप क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोई इक्वल वेक्टर बोल दिया आपने, ठीक है। अब ऑपोजिट वेक्टर क्या होंगे, और आपने एक और वेक्टर इंक्लूड कर दिया यहाँ पे जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसको बोल देंगे अपोजिट वेक्टर। दोस वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ आप देख लेंगे मैग्नीट्यूड लगभग सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी तो अपोजिट वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो क्या हुआ, इक्वल वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। यहां पे देख लेंगे वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अपोजिट वेक्टर, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, इक्वल वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया, कोइनिशियल वेक्टर हो गया, पोलर वेक्टर हो गया। अगला जो आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर, वो आया है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, यूनिट से आपको क्लियर हो जा रहा होगा, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। जो नेक्स्ट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। दोस वेक्टर which has its magnitude equal to 1,
those vectors whose magnitude is 1 are called unit vectors. ठीक है, and it represents direction. ठीक है, क्या दर्शाते हैं वो? दिशा, यानी कि डायरेक्शन. ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप. ठीक है, ए वेक्टर हो गया अगर तो उसको क्या ऊपर कैप लगा देंगे. ठीक है, ऐसे. ठीक है, क्या हो गया? यूनिट वेक्टर. दूसरा हो गया आपका जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर. जीरो वेक्टर क्या हो गया? जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो के बराबर होगा. वेक्टर whose मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण is equal to 0 and it has arbitrary direction. ठीक है, डायरेक्शन कैसी होगी? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. जीरो वेक्टर के मान लो अब मैग्नीट्यूड किसी का भी जीरो कब होगा? आपको बताया गया है पहले कि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? उसका मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है लेंथ ऑफ द वेक्टर. जीरो वेक्टर है. ठीक है, अब मान लो अगर आपने यहाँ पे पॉइंट रख दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई? पॉइंट की क्या डायरेक्शन होती है? कुछ नहीं. अगर आप बहुत ज्यादा माइन्यूटली उसको देखेंगे तो आपने पॉइंट रखा तो उसकी डायरेक्शन या तो इनसाइड द प्लेन या फिर पीछे से रखा तो फिर आउटसाइड द प्लेन. इसकी कोई डायरेक्शन क्या है? नहीं है ना. इसके अभी मैग्नीट्यूड कितना है इसका? बहुत नॉर्मल, बहुत मिनिमल. ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन तो कुछ आप बता ही नहीं पाएंगे. मैग्नीट्यूड के भी उसका लगभग क्या है? जीरो. तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर बोल दिया. एक और आता है कोप्लेनर वेक्टर. क्या आता है? कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं? दोस वेक्टर्स व्हिच लाई इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? दोस वेक्टर व्हिच लाई इन सेम प्लेन. दोस vectors which lies in same plane. ठीक है, और कौन? कोप्लेनर वेक्टर. यानी कि अगर इस बोर्ड के प्लेन की अपन बात करें तो एक वेक्टर आपने ये बना दिया. ठीक है, एक वेक्टर आपने ये बनाया ए वेक्टर. ए वेक्टर आपने ये बना दिया बी वेक्टर. तो ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या इसी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? समतल, इसी तल में. ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? कोप्लेनर वेक्टर. ठीक है भाई, ये सब चीजें क्लियर हुई? हाँ, ठीक है ना.